इस एडिटोरियल का हल्का सा बैकग्राउंड समझते हैं। यूपी में लखीमपुर खेरी नामक जगह पर किसान आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में एक आरोपी थे आशीष मिश्रा। और ये कौन है? सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा। इन्हें बेल दी गई थी, जमानत दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस बेल को कैंसल कर दिया गया है। किसके द्वारा? खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी के संबंध में हम इस पूरे मैटर को समझेंगे। विक्टिम्स से देखो, एक फ्रेज होती है हमारे पास में इंग्लिश में, हैव वंस से। हैव वंस से इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस वंस व्यूज़, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, या फिर टू मेक नॉन वंस व्यूज़, आप अपने विचारों को क्या है, दूसरों को अवगत कराते हो अपने विचारों के बारे में, या अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हो। तो विक्टिम्स से का मतलब ये हुआ कि भाई विक्टिम जो कहना चाहते हैं ना, उनके विचार, विक्टिम के विचार। जो विक्टिम का मतलब है पीड़ित, विक्टिम का मतलब है शिकार। जो दुर्घटना के शिकार व्यक्ति होते हैं, दुर्घटना से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, उसे कहा गया है विक्टिम। तो विक्टिम्स से का मतलब हुआ कि भाई जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ओपिनियन, उसके विचार। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतर किया है, बहुत ही अच्छा किया है। टू असर्ट, यानी कि पीड़ित व्यक्ति की जो बात है उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कहा है। असर्ट का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से कहना, किसी तर्क को ठोस तरीके से प्रस्तुत करना। टू असर्ट विक्टिम्स रोल, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, विक्टिम का जो रोल है, यानी कि जो शिकार है, पीड़ित है ना, विक्टिम का मतलब है दुर्घटना का पीड़ित व्यक्ति, दुर्घटना का शिकार व्यक्ति, तो उसकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, है ना, आपराधिक कार्यवाही, अगेंस्ट ऑफेंडर, ऑफेंडर का मतलब है अपराध करने वाला, यानी कि जो दोषी है। तो दोषी के खिलाफ जो भी आपराधिक प्रक्रियाएं हैं, उन आपराधिक प्रक्रियाओं में विक्टिम की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से रखी है। एक बात और ध्यान देना, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना चाहिए ना। ये जो आप कह सकते हो कि लॉ है ना, कानून से संबंधित जो भी एडिटोरियल होते हैं ना, उनमें क्या है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफ़िकल्ट होती है, हल्की सी। इन कैंसलिंग द बेल ग्रांटेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट टू आशीष मिश्रा, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आशीष मिश्रा को जो जमानत प्रदान की गई थी, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, बेल का मतलब है जमानत, उस जमानत को कैंसल करते हुए, उस जमानत को कैंसल करते हुए, खारिज करते हुए। अब ये आशीष मिश्रा के बारे में बताया गया है कोमा लगा के। कौन है आशीष मिश्रा? सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा, कि भाई केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा। और किसकी जमानत खारिज की गई है? एंड एन अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी इन द लखीमपुर खेरी मर्डर केस, यानी कि लखीमपुर खेरी मर्डर केस में एक तो आरोपी है आशीष मिश्रा, इसके अलावा एक और आरोपी है। तो इनकी जमानत को कैंसिल करते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीअफर्म्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है। रीअफर्म का मतलब है पुनः किसी बात की पुष्टि करना, इस बात को पूरी तरीके से सत्यापित करना। रीअफर्म्ड द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गवर्न बेल जूरिस्प्रूडेंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करते हुए जो आप कह सकते हो बेसिक सिद्धांत हैं, दैट गवर्न बेल जूरिस्प्रूडेंस, कि जमानत न्याय शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है न्याय शास्त्र, कि जमानत से संबंधित जो हमारा न्याय शास्त्र है उसको गवर्न करने वाले जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है, उन पर एक तरीके से जोर दिया है, उनकी पुष्टि की है। गवर्न का मतलब है शासित करना, गवर्न का मतलब है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो कि बेल जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित हैं। जमानत से संबंधित जो न्याय शास्त्र है ना, उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक सिद्धांत हैं। उन सिद्धांत की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस डिसीजन के दौरान की है। द हाई कोर्ट्स फेलियर टू हियर ऑब्जेक्शंस ऑफ द विक्टिम,
हाई कोर्ट्स फेल्यूर, कि भाई हाई कोर्ट इस बात में असफल रहा, किस बात में, टू हियर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द विक्टिम्स, कि जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उन्होंने जो भी आपत्तियां जताई, यानी कि हाई कोर्ट ने जब आशीष मिश्रा को जमानत दी उस दौरान विक्टिम्स ने जो भी आपत्तियां इसके खिलाफ जताई उनको हाई कोर्ट ने ठीक तरह से नहीं सुना। ऑब्जेक्शंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द लखीमपुर खेरी वायलेंस, यानी कि लखीमपुर खेरी हिंसा से संबंधित जो भी विक्टिम्स हैं उन्होंने जो भी आपत्तियां हाई कोर्ट के सामने रखी आशीष मिश्रा को जमानत देने के संबंध में, उन आपत्तियों को ठीक तरह से हाई कोर्ट ने नहीं सुना। अब देखो ये लखीमपुर खेरी वायलेंस है ना, इसके बारे में और एडिशनल जानकारी दी गई है कॉमा लगा के। इन विच 8 पीपल, जिसमें कि 8 लोग, इंक्लूडिंग 4 फार्मर्स, जिसमें कि 4 तो किसान, एंड अ जर्नलिस्ट, और एक जर्नलिस्ट, डाइड ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, यानी कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई जिनमें से 4 किसान थे और एक पत्रकार था, डाइड है ना, ये मर गए कब, ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन, ऑर्गेनाइज्ड बाय, और ये विरोध प्रदर्शन जो है आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा, फार्मर्स, किसानों के द्वारा, किसके खिलाफ, ये किसान प्रदर्शन आयोजित किया गया था अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्टर, है ना, यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ। इज, अब देखो ये यहाँ पर ये इज किसके लिए आया है, ये यहाँ पर इज आया है द हाई कोर्ट्स फेल्यूर, हाई कोर्ट की असफलता, ये इसके लिए आया। अब देखो सेंटेंस क्या है कि जब बहुत बड़ा हो जाता है ना तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ रह गया। अब ये इज जो आया है, ये इज आया है फेलियर के लिए, हाई कोर्ट्स फेल्यूर। बाकी जो बातें दी गई हैं कॉमा टू कॉमा लगा लगा के, ये क्या है, एडिशनल बातें हैं। द हाई कोर्ट्स फेल्यूर इज अ की रीज़न फॉर सेटिंग असाइड द बेल ऑर्डर, यानी कि हाई कोर्ट जो है ठीक तरह से इस काम को नहीं कर सका, यानी कि हाई कोर्ट इस चीज़ में असफल रहा, किस चीज़ में, उसने विक्टिम्स के ऑब्जेक्शंस को ठीक तरह से नहीं सुना। तो ये एक प्रमुख कारण है फॉर सेटिंग असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है एक तरफ कर देना, यानी कि जैसे मान लो आप मेरे सामने कई सारे बातें रखो लेकिन मैं आपकी बातों को साइड में कर दूँ, है ना, साइड में कर देना। सेटिंग असाइड द बेल ऑर्डर इज़ अ की रीज़न। तो यह हाई कोर्ट की जो फेल्योर है वह एक प्रमुख कारण है फॉर सेटिंग असाइड द बेल ऑर्डर, कि जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर को, जमानत से संबंधित ऑर्डर को एक तरफ कर दिया, यानी कि उनको कैंसिल कर दिया। बट इट हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर, लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्रिटिसाइज़ करना मतलब किसी को फटकार लगाना, किसी की आलोचना करना। किस बात के लिए हाई कोर्ट को फटकार लगाई गई है, किस बात के लिए हाई कोर्ट की आलोचना की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, टेकिंग अ मायोपिक व्यू। मायोपिक का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड व्यू, यानी कि बहुत ही जिसमें दूरदृष्टि का अभाव हो, लैकिंग फॉर साइट, जिसमें दूरदृष्टि का अभाव हो, फॉर टेकिंग अ मायोपिक व्यू ऑफ द एविडेंस, यानी कि हाई कोर्ट ने क्या किया, जो भी प्रमाण उसके पास उपलब्ध थे, एविडेंस जो थे, उनका शॉर्ट साइटेड व्यू किया, है ना, उनको शॉर्ट साइटेड व्यू, एंड गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। और इस बात के लिए भी हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया, किस बात के लिए, गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, कि केस के मेरिट्स में जाने के लिए भी हाई कोर्ट्स जो है गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। देखो इसका मतलब क्या होता है, ऑन मेरिट, इफ़ यू जज समथिंग ऑन मेरिट, इसका मतलब क्या होता है, इफ़ यू जज समथिंग ऑन मेरिट, इसका मतलब होता है कि आप जो जजमेंट देते हो वो आपका जजमेंट होता है कि आप क्या नोटिस करते हो जब आप एविडेंस को देखते हो, कि भाई जैसे कोई केस आपके सामने है, आपके सामने एविडेंस है, आप क्या जज करते हो, बजाय ये देखने के लिए कि भाई जैसे जिस व्यक्ति को बेल देना है उसके पास, आपके पास अन्य इन्फॉर्मेशंस भी हो सकती हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को जमानत दी जानी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी हिस्ट्री देखने के बजाय आप सिर्फ उन चीज़ों को देखते हो जो एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, इसको बोलते हैं ऑन मेरिट्स, है ना। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, कि जो केस था उसके जो भी उससे जुड़े हुए जो भी एविडेंस थे उन पर विचार करते हुए और शॉर्ट साइटेडनेस दिखाते हुए हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर पास कर दिए। तो इन बातों के लिए भी जो है हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया है।
इट इज़ सेटल्ड लॉ, यह एक स्थापित कानून है, दैट वाइल ग्रांटिंग बेल, कि जमानत देते समय, वाइल का मतलब है जबकि, जमानत देते समय कोर्ट्स ओनली ऑट टू टेक अ प्रिलिमिनरी व्यू, कि कोर्ट्स को क्या करना चाहिए। देखो ऑट टू का प्रयोग आप करते हो शुड की जगह, शुड और ऑट टू दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन ऑट टू का प्रयोग हम करते हैं जहां बात मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई होती है, यानी कि एक नैतिक दायित्व, नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य। तो एडिटोरियल हमें बताता है कि भाई यह एक स्थापित कानून है कि जमानत देते वक्त जो भी अदालतें होती हैं उनको क्या करना चाहिए, एक प्रिलिमिनरी व्यू, प्रिलिमिनरी व्यू का मतलब है एक प्राथमिक नज़र डालनी चाहिए, एज टू किस बात पर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज्ड इन द ऑफेंस, यानी कि जमानत देते वक्त ये कुछ प्राथमिक बातें हैं जिनको कि देखा जाना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज्ड इन द केस, इन द ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब है यहाँ पे अपराध, कि अपराध में जो आरोपी है उसका इन्वॉल्वमेंट, एक तो इस पॉइंट को देखें। इट्स नेचर, जो अपराध किया गया है उसकी प्रकृति कैसी है, उस अपराध की गंभीरता कितनी, यानी कि कितना गंभीर अपराध है, ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता। एंड द सीवियरिटी, सीवियरिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी, तीव्रता, ऑफ द पनिशमेंट इफ़ देयर इज अ कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। इसके अलावा जमानत देते वक्त इस बात को भी देखा जाना चाहिए कि अगर मान लो जो आरोपी है वह दोष सिद्ध हो जाता है, यानी कि आरोपी का दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसे कितनी पनिशमेंट मिल सकती है ना, कि पनिशमेंट की तीव्रता कितनी हो सकती है, कितना कठोर पनिशमेंट उसे मिल सकता है ना, सीवियरिटी मतलब कठोरता, तीव्रता, तो कितना पनिशमेंट उसे मिल सकता है। तो ये कुछ प्राइमरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए जमानत देते वक्त। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ गिविंग बेल टू द अक्यूज्ड, इसके अलावा इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या संभावित प्रभाव हो सकता है जमानत देने का, गिविंग बेल, कि भाई जमानत देने का जो आरोपी है उस पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, सच एज, जैसे कि द स्कोप फॉर, कि भाई क्या इस बात का स्कोप है, क्या इस बात की संभावना है, फॉर टेम्परिंग विथ एविडेंस, कि भाई मान लो अक्यूज को जमानत दी जाती है, टेम्पर के साथ में आता है विद प्रेपोजिशन, टेम्पर विद का मतलब होता है किसी के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना है ना, फॉर टेम्परिंग विथ एविडेंस, कि भाई क्या अपराधी जो है या अक्यूज्ड जो है, आरोपी जो है, क्या वो सबूत के साथ जो है छेड़छाड़ कर सकता है, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। इंटीमिडेटिंग विटनेसेस, इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना, धमकाना, तो क्या इंटीमिडेटिंग विटनेसेस, कि जो गवाह हैं क्या उन्हें आरोपी जो है डरा धमका सकता है। इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम, क्या आरोपी जो है वह, आउटकम का मतलब है रिजल्ट, परिणाम, तो आरोपी जो है क्या परिणाम को प्रभावित कर सकता है। और द पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज, साथ ही साथ इस संभावना को भी देखा जाना चाहिए ऑफ द अक्यूज, कि जो आरोपी है फ्लीइंग जस्टिस, कि क्या वह न्याय के शिकंजे से फरार हो सकता है। फ्ली का मतलब है रन अवे, है ना, भाग जाना, दूर हो जाना, निकल जाना, कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसे जमानत दी और वह जो है भाग जाए, मतलब कहीं, है ना। तो ये तो क्या है कि कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब बहुत ही प्राइमरी बातें हैं जिन्हें जमानत देते वक्त कंसीडर किया जाना जरूरी है, बजाय इसके कि आप गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, है ना। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली पॉइंट आउट, देखो पॉइंट आउट का मतलब है किसी बात को बिल्कुल हाईलाइट करना, है ना, किसी बात को हाईलाइट करना, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट करके दिखाना। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक इस बात को नोटिस किया है, दैट द हाई कोर्ट हैड नीडलेसली गॉन इनटू द नेचर ऑफ द एविडेंस, कि हाई कोर्ट नीडलेसली, नीडलेसली का मतलब है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। गो इनटू का मतलब है किसी के भीतर प्रवेश करना, गॉन इनटू द नेचर ऑफ द एविडेंस, यानी कि इस केस से रिलेटेड जो भी, मतलब ये जो केस है ना, इससे जुड़े जो भी एविडेंस हैं उनकी प्रकृति कैसी है,
इनके ऊपर विचार करके हाई कोर्ट ने जो है एक अनावश्यक काम किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया है कि भाई हाई कोर्ट को इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि इस केस से जुड़े हुए जो एविडेंस हैं उनका नेचर कैसा है, इन पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं थी। रिलेटिंग टू द इंसिडेंट, है ना, एविडेंस रिलेटिंग टू द इंसिडेंट्स, इस पूरी घटना से जुड़े हुए जो भी एविडेंस हैं उनकी प्रकृति कैसी है, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। इन विच, अब इस इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, इस घटना के बारे में बताया गया है कि इस घटना में क्या हुआ। इन विच अ व्हीकल वाज ड्रिवन, कि भाई एक वाहन जो है उसको चलाया गया, वाज ड्रिवन इनटू द क्राउड, क्राउड के ऊपर जो है उस वाहन को चला दिया गया। एंड स्ट्रेस्ड द एब्सेंस ऑफ एनी फायर आर्म, और हाई कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है, द एब्सेंस ऑफ एनी फायर आर्म, कि भाई किसी भी तरह का हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, फायरिंग नहीं की गई। द एब्सेंस ऑफ एनी फायर आर्म इंजरी अमॉन्ग द विक्टिम्स इन विच अ व्हीकल वाज ड्रिवन इनटू द क्राउड। भाई इसमें क्या बताया गया, इस घटना के दौरान ये बताया गया कि भाई एक वाहन जो था उसको क्राउड के बीच में चलाया गया, और इस बात पर भी जोर दिया गया कि भाई किसी भी तरह की फायरिंग नहीं की गई, है ना, यानी कि फायरिंग के द्वारा किसी भी तरह की इंजरी नहीं हुई अमॉन्ग द विक्टिम्स, है ना, क्योंकि जो भी दुर्घटना के शिकार हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, उनको फायर आर्म इंजरी नहीं हुई, यानी कि फायरिंग के द्वारा उनको इंजरी नहीं हुई। द अपेक्स कोर्ट्स कंक्लूजन, अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कंक्लूजन ये है, उसका नतीजा ये है दैट इररिलेवेंट मटेरियल वाज कंसिडर्ड। इररिलेवेंट का मतलब है असंगत, मटेरियल वाज कंसिडर का मतलब है विचार करना, फॉर ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, और बेल का मतलब है जमानत, यानी कि जमानत देते वक्त असंगत जो मटेरियल है उसको विचार में लिया गया। वाइल, जबकि इग्नोर का मतलब है उपेक्षा करना। इस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स का मतलब है मापदंड, स्थापित मापदंड। इस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स का मतलब है स्थापित मापदंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत से संबंधित जो स्थापित मापदंड हैं उनकी उपेक्षा की गई, और असंगत मटेरियल जो है उस पर विचार किया गया जमानत देते वक्त। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो कंक्लूज़न है, अब ध्यान देना, ये जो इज़ आया है ना, ये इज़ आया है सुप्रीम कोर्ट के कंक्लूज़न के लिए। ये है सब्जेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंक्लूज़न है इज अनएक्सेप्शनेबल। अनएक्सेप्शनेबल का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात बिल्कुल सही है, वो बैड नहीं है, आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, कि सुप्रीम कोर्ट की बात में ऐसा कुछ भी नहीं है दैट कुड, है ना, दैट एनीवन कुड क्रिटिसाइज, कि भाई जिसे कोई भी जो है क्रिटिसाइज कर सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, आप कह सकते हो एकदम ठीक बात कही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वह अनएक्सेप्शनेबल है। तो अनएक्सेप्शनेबल होने का मतलब हुआ कि भाई आप इस पर आपत्ति नहीं कर सकते, है ना, और ये बिल्कुल एकदम कॉमन बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है ना, कोई नई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। द मोर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर, और द मोर सिग्निफिकेंट, कि भाई और महत्वपूर्ण पहलू सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसका एक और महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है, इज द एम्फेसिस, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है, एम्फेसिस के साथ में आता है ऑन, इट प्लेसेस ऑन द राइट ऑफ विक्टिम्स, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है वह जो पीड़ित हैं उनका जो अधिकार है उस अधिकार पर जोर देता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि भाई क्या है, द राइट ऑफ विक्टिम्स टू बी हियर्ड, कि जो पीड़ित है उसके जो अधिकार हैं उनको सुना जाए, एट एवरी स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कि जो भी आपराधिक कार्यवाही अदालत में होती है उसके प्रत्येक चरण पर जो विक्टिम्स हैं उसको सुना जाए ठीक तरह से। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जोर देता है। द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स डिसअपॉइंटमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपने डिसअपॉइंटमेंट को व्यक्त किया है। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है कि भाई आप किसी चीज़ से नाराज़ हो, अपनी नाराज़गी जाहिर करते हो, किसी चीज़ से आप खुश नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। फॉर नॉट एक्नॉलेजिंग दिस राइट, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, पहचानना, यानी कि हाई कोर्ट ने विक्टिम के जो
अधिकार हैं। क्या है विक्टिम के अधिकार? कि प्रत्येक स्टेज पर उसकी बात को, उसकी आवाज़ को सुना जाए। तो हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं पहचाना, हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि भाई विक्टिम के जो राइट्स हैं उन राइट्स पर प्रॉपरली हाई कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। इस बात के प्रति भी डिसअपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया है। द विक्टिम्स राइट इज नॉट लिमिटेड, कि भाई जो अपराधी है उसका, जो पीड़ित है उसका जो अधिकार है, द विक्टिम्स राइट इज़ नॉट लिमिटेड, तो पीड़ित व्यक्ति का जो अधिकार है वो इस बात तक सीमित नहीं है, लिमिटेड टू फाइलिंग एन अपील इन द इवेंट ऑफ द अक्विटल ऑफ द अक्यूज। देखो अक्विट का मतलब क्या होता है? अक्विट का मतलब होता है दोष मुक्ति। अक्विटल का मतलब होता है कि भाई किसी की दोष मुक्ति, यानी कि एक जजमेंट जो किसी व्यक्ति को अपराध मुक्त कर देता है ना, उसको हम क्या कहेंगे कि भाई इसको अक्विटल मिल गया है इसको, है ना, उसको कहेंगे। तो इसका अक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति। तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसका अधिकार सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि भाई वह जो है अपील फाइल कर सकता है यदि जो आरोपी है उसकी रिहाई हो जाती है, कि भाई अदालत में आरोपी व्यक्ति की अगर रिहाई हो जाती है, उसे दोष मुक्ति दे दी जाती है, तो विक्टिम जो है अपील फाइल कर सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन सिर्फ यहीं तक उसका अधिकार सीमित नहीं है। विक्टिम का जो अधिकार है वो एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड का मतलब है विस्तारित करना, विस्तारित होना। बट एक्सटेंड्स टू बीइंग हियर्ड इवन इन द बेल स्टेज। विक्टिम का अधिकार जो है और ज़्यादा विस्तारित है, और टू बीइंग हियर्ड यानी कि विक्टिम को सुना जाना चाहिए। बीइंग हियर्ड, उसे सुना जाए, यहाँ तक कि इवन इन द बेल स्टेज यानी कि जमानत के दौरान भी विक्टिम जो है उसकी बात को सुना जाना जरूरी है। बाय डिस्क्राइबिंग द राइट्स ऑफ अ विक्टिम, बाय डिस्क्राइबिंग द राइट्स ऑफ अ विक्टिम, कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अधिकारों को वर्णित करते हुए, द राइट्स ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम, कि भाई कोई अपराध है, उसका जो पीड़ित व्यक्ति है, कोई अपराध या किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति, अपराध का पीड़ित व्यक्ति है, उसके अधिकारों को डिस्क्राइब करते हुए, उसके अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई ये जो अधिकार हैं पीड़ित व्यक्ति के अधिकार, ये सब्सटेंटिव हैं। सब्सटेंटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होना। एनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल का मतलब है प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि भाई जैसे कानून है उसको आप एनफोर्स करते हो, इसका मतलब है आप उसे लागू करते हो, है ना, कि भाई उसको लागू करना। तो कुल मिला के उसके अधिकार जो हैं उन अधिकारों को अमल में लाया जाना चाहिए, उन्हें लागू किया जाना चाहिए। एंड अनदर फैसेट, फैसेट का मतलब होता है पहलू, डायमेंशन, उसको बोलते हैं हम पहलू। इसको आप कह सकते हो एस्पेक्ट, है ना। तो इसे आप कह सकते हो कि भाई एक और पहलू, है ना, एक और डायमेंशन, एक और एस्पेक्ट। एंड अनदर फैसेट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कुल मिला के जो अपराध से प्रभावित जो विक्टिम है उसी का आप कह सकते हो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, उन्हीं का एक और आयाम है कि भाई ये जो विक्टिम के अधिकार हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्फोर्सिएबल है, और ये जो उसके अधिकार हैं उनको अमल में लाया जाना चाहिए। एंड अनदर फैसेट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो विक्टिम के जो अधिकार हैं वे एक और आयाम है मानव अधिकारों का, यानी कि ये भी एक तरीके से मानव अधिकार ही हैं। द कोर्ट हैज़ एडवांस्ड, देखो यहाँ पर ये जो एडवांस है इसका प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया है, और यहाँ एडवांस का मतलब है किसी चीज़ को प्रोमोट करना, है ना, किसी चीज़ को प्रोमोट करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूती देना, स्ट्रेंथन करना, एनकरेज करना किसी चीज़ को। तो ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को प्रोमोट किया है, द कॉज ऑफ विक्टिमोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहते हुए क्या किया है, इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है, या फिर इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोट किया है, द कॉज ऑफ विक्टिमोलॉजी। देखो विक्टिमोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, द स्टडी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका अध्ययन। इसके अलावा जो अपराध हुआ है उस अपराध का पीड़ित व्यक्ति पर क्या साइकोलॉजिकल प्रभाव हो सकता है, उन सब का अध्ययन करना, है ना। तो कुल मिला के जो विक्टिमोलॉजी है, इस विक्टिमोलॉजी को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है,
अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि भाई जो हमारे आपराधिक कानून है उससे जुड़ा हुआ एक पार्ट माना है और इसी को जो है और सपोर्ट किया है, इसको जो है एनकरेज किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ चेंजेस इन द लॉ एंड इमर्जिंग जूरिस्प्रूडेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप, यानी कि दोनों चीज़ों के परिणाम स्वरूप, चेंजेस इन द लॉ कि कानून में परिवर्तन, एंड इमर्जिंग जूरिस्प्रूडेंस, इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ न्याय शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस। तो इन दोनों के कारण, यानी कि इन दोनों चीज़ों के परिणाम स्वरूप, एक तो क्या है कि चेंजेस इन द लॉ कि भाई जो कानून में परिवर्तन हुए हैं, इसके अलावा न्याय शास्त्र जो है वह धीरे धीरे उभरता जा रहा है, सामने आता जा रहा है। विक्टिम्स आर नाउ इन अ पोजिशन कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं या फिर जो शिकार व्यक्ति हैं वे अब इस पोजीशन में हैं टू गेट कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, हर्जाना, एज वेल एज कि भाई जो विक्टिम्स हैं वे इस पोजीशन में हैं कि उन्हें क्षतिपूर्ति मिले या हर्जाना मिले, साथ ही साथ एज वेल एज द स्टेटस ऑफ अ पार्टिसिपेंट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, साथ ही साथ जो विक्टिम्स हैं उनको ये दर्जा भी प्राप्त हुआ है ऑफ अ पार्टिसिपेंट कि वे एक भागीदार हैं इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, कि जो ऑफेंडर है, जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, उसके खिलाफ जो अभियोग चलाया जाता है उस अभियोग में विक्टिम भी एक पार्टिसिपेंट है। द वर्डिक्ट शुड लीड टू अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला दिया गया है, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, शुड लीड टू, लीड टू का मतलब है यहाँ पे कारण बनना, कि ये जो फैसला है कारण बनना चाहिए किस चीज़ का, ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय विक्टिम, कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी भागीदारी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के माध्यम से। इन द क्रिमिनल प्रोसेस, कि जो भी क्रिमिनल प्रोसेस होती हैं, कि भाई जो भी आप कह सकते हो जो भी अभियोग से जुड़ी हुई जो भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से जो भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति हैं उनकी भागीदारी और बढ़नी चाहिए, यानी कि ये फैसला अपराधियों की, यानी कि ये फैसला जो है जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी भागीदारी बढ़ाने का कारण बनना चाहिए। एंड दस, और इस प्रकार से हेल्प द कॉज ऑफ जस्टिस, कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है यह कारण होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है जस्टिस की मदद करने का कारण होना चाहिए। द कैंसिलेशन ऑफ मिस्टर मिश्रास बेल, मिस्टर मिश्रा की जो जमानत है इसको जो कैंसिल किया गया है, इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट इंडाइटमेंट। देखो इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है, इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, उसको बोलते हैं इंडाइटमेंट, किसी पर आरोप लगाना, या फिर जैसे मैंने कहा, या एक तो हो गया इसका मतलब किसी पे आरोप लगाना, एक इंडाइटमेंट का मतलब होता है ये कहना कि भाई कोई चीज़ बुरी है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, उसको भी हम बोलते हैं इंडाइटमेंट। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो जमानत को कैंसिल किया गया है, यह आप कह सकते हो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करता है यूपी गवर्नमेंट को। अब यूपी गवर्नमेंट के लिए कहा गया, यहाँ पर ये विच आया यूपी गवर्नमेंट के लिए, विच डिड नॉट फाइल एन अपील अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ बेल, कि भाई यूपी गवर्नमेंट जो है इसने अपील फाइल नहीं की अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ बेल, कि मिस्टर मिश्रा को जमानत दी गई, उस जमानत के खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने अपील फाइल नहीं की। तो कुल मिला के इस बात के लिए यूपी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करता है, इनडायरेक्टली यूपी गवर्नमेंट को आरोपी बनाता है। डेस्पाइट अ रिकमेंडेशन, डेस्पाइट अ रिकमेंडेशन का मतलब है कि सिफारिश के बावजूद, टू दैट इफेक्ट, टू दैट इफेक्ट का मतलब है इस प्रभाव तक, बाय अ जज। देखो एक जज जो थे, मॉनिटरिंग, मॉनिटर का मतलब है निगरानी करना, मॉनिटरिंग द प्रोब, यानी कि इस प्रोब का मतलब है जांच, यानी कि इस पूरी जांच की निगरानी एक जज के द्वारा की जा रही थी और उन्होंने कुछ बातें कही थी, और उन बातों का प्रभाव आप ये मान सकते हो कि उन बातों का प्रभाव ये था कि उन्होंने एक सिफारिश की थी सरकार से, यूपी सरकार से, कि भाई इसमें अपील फाइल की जानी चाहिए। टू दैट इफेक्ट, जब आप इस शब्द का यूज करते हो ना टू दैट इफेक्ट, तो
टू दैट इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई फला फला व्यक्ति ने एग्जैक्टली ऐसे ही वर्ड्स नहीं कहे थे, लेकिन उनका मतलब यही था कि किसी व्यक्ति ने एग्जैक्टली ऐसे ही शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उसका मतलब यही था। आप ऐसा कहना चाहते हो जब इस तरह से लिखते हो ना, टू दैट इफेक्ट। तो एक जज जो थे, उन्होंने कुछ बातें जो कही थी, उन्होंने, यानी कि वे जज जो कि इस पूरे की पूरी जांच की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ बातें कही थी, जो सिफारिश दी थी, उनका प्रभाव ये माना जा सकता है कि भाई उनका कहना था कि यूपी गवर्नमेंट को इस केस में जो है अपील फाइल करनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लाइंड टू हैंड ओवर द केस टू द सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? डिक्लाइन का मतलब है इनकार कर देना। टू हैंड ओवर करने का मतलब होता है सौंपना, सुपुर्द करना। द केस टू द सीबीआई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंपने से मना कर दिया था। रिपोजिंग, देखो रिपोज इट्स ट्रस्ट। रिपोज का मतलब है किसी में आप क्या करते हो। देखो जब आप किसी में रिपोज ट्रस्ट का मतलब होता है अपना विश्वास किसी में जताना, अपना भरोसा किसी में जाहिर करना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना विश्वास जताया था किस में? इन अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ऑफ द स्टेट पुलिस, कि यूपी पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना विश्वास जताया था और सीबीआई को ये केस देने से मना कर दिया था। While the accused will get another chance to apply for bail, while जबकि जो आरोपी है उसको एक और मौका मिलेगा बेल के लिए अप्लाई करने का। क्यों? वो इसलिए द मैटर हैज़ बीन रिमांडेड टू द हाई कोर्ट। यहाँ रिमांड का मतलब है टू सेंड बैक, यानी कि ये जो कि पूरा जो मैटर है इसे वापस हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। तो इस तरह से जो आरोपी है उसे बेल का एक और चांस मिलेगा। लेकिन इसी दौरान द SIT जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है मस्ट डू नथिंग, उसे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए टू अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना। जैसे आप क्या करते हो, कुछ ऐसा करते हो जिससे कोई सिस्टम कमज़ोर बनता है ना। टू वीकन, कि भाई आप क्या करते हो, किसी चीज़ को आप जो है कमज़ोर करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर एडिटोरियल फाइनली कहता है कि भाई ठीक है कि भाई ये जो मैटर है, इसे मैटर को पूरे की पूरे मामले को जो है हाई कोर्ट को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो यहाँ पर जो आरोपी है उसे एक और चांस जो है जमानत के लिए मिलेगा। लेकिन इस दौरान जो SIT है उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो विश्वास है ना SIT में, इस विश्वास को कम करे, है ना। इसको कम करने के लिए तो टू अंडरमाइन द कोर्ट्स फेथ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो विश्वास SIT में जताया है इस विश्वास को कमज़ोर करने के लिए SIT को कुछ भी नहीं करना चाहिए ना। कुल मिला के जो विश्वास सुप्रीम कोर्ट ने SIT में जताया है उस विश्वास की रक्षा SIT को करनी चाहिए, ना कि उसे अंडरमाइन करना चाहिए ना। तो ध्यान में रखना, अंडरमाइन करने का मतलब होता है किसी सिस्टम को कमज़ोर करना, है ना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, है ना। इसको आप कह सकते हो साबोटेज, है ना। एक शब्द होता है हमारे पास में साबोटेज, SABOTAG। इसका मतलब यही होता है कि आप क्या करते हो, किसी चीज़ को जो है और कमज़ोर करते हो, उसको और जो है वीक करते हो आप उसे।